बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप हमसे सवालात पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो इसलिए मैं वीडियोस के पहले अक्सर ये बताता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं और मून साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो फाइनल की जाती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए जो है वो सन साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है और मून साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है। और ये वीडियोस जो है इसमें कोशिश की जाती है कि वो तमाम चीज़ें जो इस महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो उन तमाम का मुकम्मल अहाता किया जाए। वीडियोस की तफसील बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और ख़ास तौर पे अपनी मोहब्बत का एहसास जो आपके कमेंट्स में आपके मैसेजेस में हम तक पहुँचता है उसको ज़रूर पहुँचाते रहें। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। निज़ाम बरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर लें तो टॉरस के लिए ये महीना एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा कम रहने के चांसेस हैं, लेकिन चूंकि ये लोग फितरत के करीब होते हैं, हुस्न पसंद होते हैं, अपने आप को भी मेंटेन रखने के आदी होते हैं, तो ये अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके मुताबिक ये महीना जो है वो एवरेज या एवरेज से वीक हो सकता है। 16 नवंबर तक जो है वो सन की पोजीशन काफ़ी वीक है, जिससे एवरेज किस्म के नताइज मिल सकते हैं। 16 नवंबर के बाद भी जो है वो सूरज की पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज की फिर भी तवक्को नहीं है। मार्स की पोजीशन भी कुछ एवरेज ही है, कुछ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स वो भी नहीं दे रहा। मरकरी की पोजीशन 23 नवंबर तक जो है वो काफ़ी वीक है। अलबत्ता 23 नवंबर के बाद वो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। जुपिटर की पोजीशन भी कोई इस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं नज़र आ रही, लेकिन हाँ कुछ ख़ास शोबों में बहुत अच्छे नताइज दे सकता है। वीनस की पोजीशन जो है उसके मिले जुले असरात जो है वो सामने आ सकते हैं। सैटर्न की पोजीशन जो है वो भी पॉजिटिव है। सैटर्न जो है वो बहरहाल बहुत बड़े तो फ़ायदे नहीं देगा, लेकिन इनके लिए कुछ मुश्किलात में आसानी का बायस, राहत का बायस, सुकून का बायस ज़रूर बनेगा। राहु की पोजीशन भी जो है वो इनके लिए कामयाबियों के को बहुत बड़े दरवाजे नहीं खोल रही। केतु की पोजीशन भी जो है वो मामलात में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो नवंबर 2025 कुछ पहलुओं में कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मामलात में मुश्किलात के सामने की तरफ ले जाएगा। कारोबार और नौकरी के हवाले से खैर ये महीना काफ़ी ठीक बेहतर हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। शुरू में कुछ रुकावटें आएंगी, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन आखिरकार ये आपके काम जो है ना ऑटोमेटिकली सीधे होने शुरू हो जाएंगे। काम में कामयाबी के लिए आपको इजाफी वक्त और इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी। कारोबार के लिहाज से हालात ना तो बहुत अच्छे होंगे और ना तो बहुत बुरे होंगे, एवरेज लेकिन ठीक रहेंगे। हाँ, इस दौरान कोई जो है ना कोई नया रिस्क, कोई नया फ़ैसला, कोई नई सरमायाकारी या कोई नया वेंचर, कोई काम, कोई कारोबार नया शुरू करना इंतहाई जो है वो नुकसान की तरफ ले जाएगा। पुराने काम के ऊपर तवज्जो कर लें, वो बेहतर रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वक्त ख़ास तौर पे अगर आपके दफ्तर में आप मुलाजमत पेशा आदमी हैं या बेकारोबारी करते हैं तो आपकी कारोबार वाली जगह पे या आपके जो है वो दफ्तर में कहीं आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे एहतराम और नरमी का जो दामन है वो बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अपोजिट जेंडर में, यानी अगर आप खातून हैं तो किसी मर्द के साथ और अगर मर्द हैं तो किसी खातून के साथ कोई जो है ना वो उलझाव के चांसेस बन रहे हैं। छोटी मोटी रुकावटें तो आ सकती हैं, लेकिन बड़े मसाइल बहरहाल फिर भी नहीं होंगे। इसको तो अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखिए, समझदारी से आगे बढ़ें, और अगर आप हालात के मुताबिक अपने अंदाज बदलते रहेंगे, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली तौर पे नवंबर 2025 एवरेज लेकिन बेहतर नताइज लेके आएगा। आमदनी में बेहतरी या तरक्की के इशारे तो ज़रूर हैं, बहुत बड़ी बेहतरी तो नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेंगे। पिछले महीनों की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पिछले महीनों की निस्बत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे और शायद मुनाफा
या बोनस आपको पिछले महीनों की निस्बत थोड़ा सा कम मिले, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, डट के रहना, आगे बढ़ते जाना है। इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। मुमकिन है कि कोई मुनाफा या बोनस देर से मिले, लेकिन मेहनत का सिला मिल ज़रूर जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर कट है। मजमूरी तौर पे आमदनी का बहाव जो है वो बेहतर रहेगा, लेकिन जो है ना वो बचत बहरहाल वीक नज़र आ रही है। सेविंग के लिए ये वक्त कोई अच्छा नहीं है। सेविंग के मामलात में जो है वो आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों को बड़े तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। फाइनेंसिस की बात कर लें तो कुछ गैर मुतवक्को अखराजात सामने आ सकते हैं, इसलिए अगर आप बजट के साथ साथ ये चीज़ें करते हैं तो फिर आपको बजट को चेंज नहीं करना है। इस वक्त बजट की पासदारी ज़रूर करनी है। सरमायाकारी के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया, नए मंसूबों के लिए, सरमायाकारी के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है। इस वक्त अपने मौजूदा वसाइल पे तवज्जो दें, और माली लिहाज से अगर ये महीना बहुत अच्छा नहीं है ना, तो गिरने भी नहीं देता, लेकिन फौरी फ़ायदे की उम्मीद मत रखिएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सब्र के साथ आगे बढ़ते जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत के मामलात में भी ये महीना चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है। रिश्तों में गलतफहमियां या फासले पैदा हो सकते हैं। तलाक की शरह भी कुछ बढ़ रही है, ब्रेकअप्स की शरह भी बढ़ रही है। ऐसी सूरत में अगर आप लव मैरिजेस प्लान कर रहे हैं तो अपने राब्ते थोड़े महदूद कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मुलाकातें होंगी तो ज़्यादा जो है वो बहस होगी, ज़्यादा शक शुबा होगा और फिर रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। अगर इस महीने आप मुलाकातें कम करेंगे तो मायूसी की बात नहीं है। सब्र और वक़ार जो है उसको मत खोइएगा, आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। गैर ज़रूरी बातों पे इसरार करने की बजाय रिश्ते की साख को बेहतर करने की बात करें, बातचीत कम करें, और जब भी बात करें तो प्यार, इज़्ज़त और संजीदगी के साथ करें। और हाँ, अगर आप लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस प्लान करें तो फिर रिश्तों की बातचीत तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें। शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना दरमियानी नौयत का महीना है। छोटी मोटी बहस तो हो सकती है, लेकिन रिश्ते बहरहाल वीक नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनकी शादियों को 7 साल के करीब या 7 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो घर में कुछ थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं, बहस मुबाहिसे हो सकते हैं, इसलिए वो बहस मुबाहिसे को एस्केलेट करने की बजाय अपने आप को मजबूत करें तो इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के साथ जो है वो अपना लहजा बहुत धीमा रखने की ज़रूरत है, तहम्मुल और बर्दाश्त, क्योंकि हो सकता है आपको अपने बुज़ुर्गों की वजह से कोई थोड़ी सी डांट या कोई तनकीद का सामना करना पड़ जाए। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी एवरेज रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छे ना ख़राब, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। घरेलू मामलात में भी सब्र और बुर्दबारी से आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। हेल्थ के हवालों से नवंबर में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पहले से आपको कोई हेल्थ का मसला है, कोई भी बीमारी अगर पहले से है तो वो एस्केलेट कर सकती है, इसलिए जो है ना अपनी डाइट का और अपनी दवाई वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाँ, ये है कि कोई नया मसला, कोई नई बीमारी जो है वो बनने के इम्कान कम है, लेकिन ऐसी सूरत में कोई थकन, सर दर्द या बुखार हो सकता है, और कोई जिस्मानी चोट, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, इसके चांसेस हैं। और ख़ास तौर पे 2 व्हीलर्स के ऊपर, या फिर अगर आप किसी स्पोर्ट कैरियर में हैं और स्पेशली अगर आप स्विमिंग में हैं तो जो है उसकी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि पानी का एंगल आपके लिए इस वक्त दबाव ला रहा है। इस वक्त जो है ना अपनी डाइट का भी और अपनी जो है ना वो नींद का भी, दोनों का ख्याल रखें। इस वक्त अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं उतना अल्लाह के करीब रखें, इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, गफलत करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। इस महीने के लकी नंबर का जिक्र कर लें तो इस महीने का लकी नंबर जो है वो 6 है। जेम स्टोन की बात कर लें तो इस महीने में इनका जेम स्टोन जो है वो ओपल, वाइट ओपल स्पेशली, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। सदकात की बात कर लें तो इनके लिए जो है वो ब्लैक कलर के कपड़े का सदका या फिर काले चने का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए इस महीने में जुमे का दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहा है। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर सिल्वर ग्रे के शेड्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। सूरत ऑफ द मंथ की बात कर लें तो सूरह अल फील की तिलावत इनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होती हुई नजर आ रही है। और नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइस रहमत है, बाइस बरकत है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। सरवर अंबिया और आले पाक
کی بارگاہ میں جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کے یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے قریب ہونے میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تو آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔